बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन नमकीन, क्योंकि ईद का सीज़न है और ज़्यादातर जब भी हम दावत वगैरह करते हैं तो कोई बंदा ऐसा होता है जो कहता है कि हमने मटन या बीफ नहीं खाना। तो ये स्पेशल मैं ईद के लिए बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ जिनको ईद वाले दिन भी चिकन चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन जो है मैंने सिर्फ इसके ऊपर लहसुन जो मोटा मोटा कूट के उसके ऊपर लगा लिया था। तो इसके बाद हमें चाहिए नमक। नमक जो वो आधा चम्मच के करीब लिए, हल्दी पाउडर लिए आधा चम्मच, और सब्ज़ मिर्ची लिए थोड़ी सी जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रेसिपी जो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और सिंपल रेसिपी है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम रख लेंगे 1.5 गिलास या 2 गिलास के करीब पानी, जितने में गोश्त आसानी से गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने जो 2 गिलास के करीब जो पानी ले लिया, पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब जो मेरे पास चिकन था, चिकन जो वो मैंने कल रात को जो है इसके अलग से इसका निकाल दिया था हिस्सा के हमने जो बनाना है, तो वो मैंने फ्रीज़र कर दिया था। तो फ्रीज़र से फ़र्क नहीं पड़ता, धो के मैंने इसको अच्छे से खुश करके उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल लिया था इसके ऊपर हल्का सा। तो अब जो इसे हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। पानी जो गर्म ही था, गर्म पानी में ही डालना है इसे। इसी के साथ हम नमक डाल देंगे। नमक जो है इसको थोड़ा सा, जो हमारे यहाँ मिलता है, इसका टेस्ट जो इतना ज़बरदस्त आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि ये हल्का सा सॉल्टी होता है। थोड़ा सा इसमें हम जो है नमक जितना हम डालते हैं नॉर्मल सालन में, उससे ज़रा सा ज़्यादा डालेंगे, ताकि इसका जो ऑयल होगा उसमें जब नमक का जायका आता है और जब वो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो हमने जो है इसी में नमक भी शामिल कर लिया, और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो येलो सा कलर आता है, इतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। सिंपल रेसिपी है, देखिए सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से बनता है, लेकिन ये होता है कि इंशाल्लाह आपके मेहमान जो चिकन मांग रहे होते हैं ईद वाले दिन, तो उनको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो अब जो मैंने इसमें लिया 2 गिलास के करीब पानी। तो 2 गिलास के करीब पानी ले लिया। इसे मैं इतना बॉयल करूँगी कि हमारे पास आधा गिलास रह जाए। तो आधा गिलास जब पानी रह जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। और फ्रेंड्स, अभी जो जैसे आपको पता है कि ईद का कल जो है इंशाल्लाह ईद का पहला दिन है, तो हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपियाँ जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई है वो जो है वो हमेशा डाइट वालों ने, तो इस दफ़ा हम डाइट वालों के लिए जो है वो रेसिपी भी लेके आए हैं। तो आप ज़रूर देखें, ट्राई भी करें और फीडबैक जो है वो लाजमी दें। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से, और आज का किचन जो हमारा 1 डेढ़ साल जो है वो होने वाला है, हमारे साथ जितने भी मेंबर शामिल हैं उन सबको, जो देख रहे हैं, जो पसंद करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स, हमने जो 2 गिलास पानी डाल के रखा था चिकन को, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए, तो चिकन भी गल गया। और मैंने आपको बताया कि जब आधा गिलास पानी इसमें रहेगा तो तब इसका हम फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता करके इसमें अभी ऑयल डालेंगे, और इसे हम दम पे रखेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तो अभी जो है चिकन ज़्यादातर गल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा रहता है जिसे हम दम पे रखेंगे, तो उसके बाद ये ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 कप के करीब ऑयल, घी कुछ भी आप ले सकते हैं। इसे अब हमने 20 मिनट तक करना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे। अभी देखिए मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की की है। तो इसे जो है बिल्कुल हल्की आंच पे हम रखेंगे, ताकि चिकन अंदर तक जो है, क्योंकि ये बॉयल किया हुआ है अभी अगर आप देखें, तो इसे हम इतना अच्छे से इसको बिल्कुल, यानी कि जितनी हल्की आंच पे रखेंगे उतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। बोटियाँ जो है वो भी अच्छी खासी नरम हो जाती है, और ऑयल जो है वो गोश्त के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाता है। तो अब जो हमने इसमें डाल दिया है घी, इसी के साथ हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची। अब जो है इसे आप बिल्कुल डांप कर इसी तरह से इतनी ही आंच पे हमने रखना है 20 मिनट के लिए। चिकन को हमने दम पे रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए, और चिकन को जो है घी या ऑयल अच्छे से लग जाए। तो पानी आप देख सकते हैं अच्छा सा खुश्क हो गया। अब सिर्फ जो है इसमें घी या ऑयल जो हमने डाला था वो रह गया। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है गोश्त। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक बोटी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गए। बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको अलग करी हूँ तो इसके पीस अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल अच्छे से गलाना है। और इसका जो है घी बेशक थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि इसका टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा इसी से आता है। तो आप अगर कहीं पे भी बाहर जाके खाते हैं तो उसके साथ घी जो इसमें जो बना होता है वो लाजमी देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर जो वो इसी तरह का आता है, येलो कलर में होता है, हल्दी मिर्ची ये पकता है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कितने सिंपल तरीके से जो है नमकीन तैयार कर लिए है चिकन से। इसी तरह की जो है बीफ और मटन में भी है, इंशाल्लाह मैं भी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।